नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विद अमित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि एक डिमांडेबल टॉपिक है, जो भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में बहुत लोग डिमांड रहता है कि कोई दृष्टि करा दे, विजन आईएएस करा दे, बाजीराव करा दे। इसी के अंदर आज हम लोग दृष्टि का देखेंगे, जो भारत का एक अच्छा फॉर्मेट समरी फॉर्म में दिया गया है, जो एग्ज़ाम में पूछेगा वही क्वेश्चन सब इसमें दिया गया। भूगोल के अंतर्गत जो फुल एक्सप्लेनेशन आज मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। यहाँ से ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना हम आश्वासन आपको देते हैं। जो आपको किस में काम किस चीज़ काम में आ जाएगा, तो आपको ये बीपीएससी में काम आ जाएंगे, दरोगा के लिए काम आ जाएंगे, बीएसएससी के लिए काम आ जाएंगे। यहाँ तक यही आपको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा नोट्स को, तो यह यूपीएससी के भी काम आ जाएंगे, क्योंकि यह दृष्टि है। दृष्टि ऑलरेडी यूपीएससी के ही प्रिपरेशन कराते हैं, इसलिए इसका नोट्स है। तो हम लोग यूपीएससी के और अदर जो भी पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, अदर जो भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वो सबके लिए ये आपको फुलफिल है, दृष्टि इनफ है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। पहले इसका जो भी सिलेबस है भारत का भूगोल, वो पहले देखेंगे हम लोग। उसके बाद इसका डेली चैप्टर वाइज एक चैप्टर डेली हम लोग इसका पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और डेली इसका सीरीज आते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होगा दृष्टि का, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, बस आप लोग है कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अच्छा कंटेंट है, आप लोग पढ़ने का इसको कोशिश कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे आप पेन और कलम लेके बैठिएगा और उसका नोट करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल के आएंगे, ठीक है यहाँ पे। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत मेहनत से दृष्टि का नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और कोशिश रहे कि आपको अच्छे तरीक़ा से आपको समझाया जाए। तो आइए हम लोग पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है हम लोगों को। तो हम लोग का पाठ्यक्रम जो भारत का भूगोल है, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है, भारत एक समान परिचय। भारत का एक समान परिचय देखेंगे, क्या होगा भौगोलिक स्थिति है, क्या उसका क्षेत्रफल है, क्या आपका उसका अक्षांश है, क्या आपका उसका देशांतर है, कितने पड़ोसी देश है, कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश है, किसका राजधानी है, उसका भौगोलिक मतलब टोटल ये देखेंगे हम लोग। इसमें भारत का आकार, भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे, पड़ोसी देश देखेंगे, भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से जानकारी लेंगे, ठीक है। मोटा मोटी समझ लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा चैप्टर में दिया जाएगा, ठीक है। भूगर्भिक संरचना में हम लोग देखेंगे कि भारत के भूगर्भिक संरचनाओं समय जैसे कि प्री कैम्ब्रियन देख लेंगे, आर्कियन देख लेंगे, जो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पूछते हैं। धरवार देख लेंगे, कोडप्पा देख लेंगे, विंध्य देखेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग पैलियोजोइक काल में आएंगे तो गोंडवाना देखेंगे, मेसोजोइक काल में आएंगे तो दक्कन ट्रैप देखेंगे और सेनोजोइक देखेंगे, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद ये भू आकृति प्रदेश में हम लोग देख लेंगे क्या, उत्तर पूर्वी हिमालय के बाद में ट्रांस पर हिमालय देख लेंगे, बृहद महान हिमालय देख लेंगे, लघु देख लेंगे, शिवालिक देख लेंगे, ठीक है। कश्मीर एवं पश्चिम हिमालय देख लेंगे, हिमाचल उत्तराखंड देख लेंगे, दार्जिलिंग सिक्किम देख लेंगे, आइए इत्यादि देख लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। तो आइए डायरेक्ट चैप्टर पर जाते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट हम लोग आ गए भारत का भूगोल। जो इसका सिलेबस है आप लोग कुछ डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट चैप्टर के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, भारत के सीधे भूगोल पर आते हैं, ठीक है। हम लोग देखें क्या भूगोल का था समान परिचय। पहले इसका हमको जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि
आखिर में जियोग्राफी होता क्या है? जियोग्राफी, ज्योग्राफी, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जियो मतलब और ग्राफी मतलब। तो पहले इसका एगो निकालेंगे हम लोग तो जियो हो जाएगा। ठीक है, जियो कहाँ से आया है? तो ये जियोड शब्द से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है? तो ये जियोड, ये जियोड शब्द से आया है। ठीक है, जियोड का मतलब होता है एक प्रकार की आकृति। ठीक है, तो हम लोग पृथ्वी का आकृति क्या है अभी तक पढ़ रहे थे, गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। क्या है? तो पृथ्वी क्या है? जियोड आकार के है। ठीक है, जियोड क्या होता है? तो पृथ्वी जैसी आकृति को जियोड कहते हैं। जो अभी हम लोग क्या है, इसको खाली एक पार्ट देख रहे हैं, जियोड कहते हैं। ठीक है, जो कि जियोड का अर्थ होता है, क्या होता है? तो एक आकृति होती है, एक आकृति होती है। ठीक है, जो दोनों ध्रुव थोड़ा चपटी रहती है और भूमध्य रेखा से थोड़ा उबड़ी रहती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति हम लोग कैसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो जियोड है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसा है? जियोड है। ठीक है, उसके बाद क्या था? तो ग्राफी था। ग्राफी जो है ग्राफोस शब्द से लिया गया। ठीक है, क्या लिया गया है? तो ग्राफोस शब्द से लिया गया। ठीक है, क्या है? ग्राफोस शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना। समझ गए कि ज्योग्राफी शब्द कहाँ से लिया गया है? जियोड से, जिसका अर्थ होता है क्या? एक आकृति है जो पृथ्वी जैसी आकृति को क्या बोलते हैं? जियोड बोलते हैं। ग्राफी मतलब ग्राफोस शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? स्टडी करना, अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं समान परिचय से। हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है, प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। कहने का मतलब हमारा देश का नाम भारत है जनरल, लेकिन प्राचीन काल से अभी तक हम लोग भारत को अन्य नामों जैसे कि इंडिया हो गया, भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। लेकिन प्राचीन काल में भारत भी जैसे कि उप महाद्वीप में भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। संभवतः भारत का नामकरण ऋषि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। क्या है? भारत का नाम किसके नाम पर किया गया है? तो याद रखिए, हाईलाइट हम जहाँ करते जा रहे हैं वहाँ पर भारत के नाम पर भारत का नाम किया गया है। ठीक है, अब हम लोग पुराण से भी इसका जानकारी मिलता है कि वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम पर इस भूभाग का नाम भरत पड़ा। वास्तव में भरत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। कहने मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है डायरेक्ट यहाँ। ठीक है, आप लोग ये लिखते जाइएगा। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिण भाग था। ठीक है, आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यवर्त के रूप में हुआ। मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने फारसी एवं अरबी में इन देशों का हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द दिया। यानी कि कहने मतलब है कि फारसी और अरबी लोगों ने इनका क्या नाम दिया? हिंद से हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। भारत जम्बो द्वीप दक्षिण का भाग है। ठीक है, आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नाम आर्यवर्त के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने फारसी एवं इनका नाम हिंदुस्तान पर। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हम लोग एक एक लाइन को देखते चलेंगे कि बाद में फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हर लाइन को, हर पॉइंट को देखते जाएंगे कि आपको या मेंस के लिए भी अच्छा से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए अगर आप लोग लिखते चलिएगा तो। ठीक है, भारत के पर्याप्त रूप से प्रयुक्त इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। ठीक है, आइए अब इसका आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति देख लेते हैं कैसा है। कुछ फैक्ट है, फैक्ट आप लोग याद करते जाइएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए, लिख लीजिएगा फैक्ट आप लोग।
जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना 2.4% है। ठीक है, भारत आकृति से चतुष्कोणीय है, फैक्ट है, याद रखिएगा। इसका उत्तर दक्षिण तक अधिकतम विस्तार, उत्तर दक्षिण यानी कि ये वाला जो विस्तार है, ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला विस्तार क्या है, उत्तर और दक्षिण, जो कि 32-14 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और पूर्व पश्चिम जो है इसका विस्तार कितना है आपको 29 और 33 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा विस्तार पूर्व पश्चिम। ठीक है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत और तट रेखा है। कुल लंबाई 75-17 किलोमीटर है, जो एग्जैक्ट अगर पूछ दिएगा तो 75.16.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये सब फैक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, अन्य स्रोतों में 15,200 किलोमीटर भी जाएगा। ठीक है, भारत पूरब की तरफ से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 75 मिनट पूर्वी देशांतर एक विस्तृत है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। ठीक है, याद रखिएगा, कर्क रेखा देश को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर जैसा ही खत्म होगा, ये बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट है। चैप्टर खत्म होने के बाद इसमें क्या दे दिया, MCQ क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, लगाने के लिए कि हम लोग ये पढ़ के MCQ क्वेश्चन लगाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कौन सा क्वेश्चन छूट गया, उसके हिसाब से फिर आगे देखेंगे। भारत का दोनों अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। भारत मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख राज्य से क्षेत्र, पूरब में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एवं पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, उत्तर पूर्व सीमा नवीनतम मुर्दार पर्वतों का विस्तार है। ठीक है, जो आपको क्या है, जो हिमालय पर्वत है वो मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, जबकि दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण और की ओर होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि एक फायदा में कितना होता है, 6 फुट होता है। एक मानक मील में कितना होता है, 1.584 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में 1.824 होता है। ठीक है, देख लीजिए भारत का नक्शा। चाइना आपको यहाँ पे है, पड़ोसी देशों में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, आपको बांग्लादेश है, यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बंगाल खाड़ी है, जो इसमें अंडमान निकोबार पाया जाता है। ठीक है, आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई किलोमीटर है 32-14 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम आपको 29-33 किलोमीटर है इसका किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय पर्वतमाला भारतीय प्रायद्वीप के मुख्य भूमि का एशिया से अलग करता है। ठीक है, अलग करता है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप के मुख्य भूमि से एशिया को अलग करता है। ठीक है, भारत पूरब में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। ठीक है बात। भारत के मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इस दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। अथवा इसको
पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, या ग्रेट निकोबार बोलते हैं, या इसी को लाही चिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं दिया गया है, वो एनसीईआरटी में 6 के एनसीईआरटी में दिया गया है। पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट को ही लाही चिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में जो है लद्दाख में पड़ता है। भारत सबसे पूर्वी बिंदु किबूती जो कि अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है, फैक्ट है, याद रखिएगा। पूरा बोल रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको कोई भी किताब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा जब ये आपको अच्छे से कर लीजिएगा। तो पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। भारतीय मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो केप कैमरून जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखिए। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें मुख्य रूप से 6 अंचलों में बांटा गया है, ठीक है। आइए अंचल देख लेते हैं, जिसको उत्तरी क्षेत्र बोलते हैं, नॉर्दर्न जोन। इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, इसमें आता है उत्तरी क्षेत्र में। अब पूर्वी क्षेत्र देख लेते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो याद रखिएगा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इनमें से पूछ देगा पूर्वी क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो मान लीजिए बिहार दे देगा, झारखंड, उड़ीसा दे देगा, इसके अंदर घुसा देगा, गुजरात घुसा देगा। देख लीजिएगा कि हाँ गुजरात नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी से क्वेश्चन को ईजी रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण हम लोग गलती कर लेते हैं क्वेश्चन, इससे बचना है हम लोगों को। इस बार जो बीपीएससी है उसको फतह करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और निकालना है इस बार, ठीक है। इस बार कन्फ्यूज़न या छोड़ना नहीं है। अब पश्चिमी क्षेत्र जिसको वेस्टर्न जोन बोलते हैं, उससे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। मध्यवर्ती जोन आते हैं किसमें आपको, सेंट्रल जोन जिसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड आ जाएंगे, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र के अंदर कौन कौन आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आ रहा है, ठीक है। पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्टर्न जोन में सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। देखिए थोड़ा आपको लगा कि हाँ ये बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं है, पढ़ने का तरीका यही है, अच्छा से एक्सप्लेनेशन कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वन लाइनर नहीं कि हाँ पढ़ते जाइए, थोड़ा मज़ा आएगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा तब जाके आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तो हम गारंटी कहते हैं। इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, आधा घंटा ज़्यादा लग जाए से मंजूर है, लेकिन अच्छा से पढ़ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक भी। लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण देश के 2 समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है, परंतु इस समय समाधान 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के भारतीय मानक रेखा निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि भारत के देशांतर रेखाओं को भारतीय मानक समय कितना निर्धारित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा, ठीक है। समय निर्धारण करता है योमोत्तर के रूप में मानकर लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद या नैनी के बीच बताया गया, जो सही बात है, जो पूछता है, होकर गुजरती है। यह मानक समय भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरता है। यह मानक समय याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ये सब आप लोग नोट करते जाइए आप फैक्ट, ठीक है। वो गुजरता है भारतीय मानक समय रहेगा ग्रीनविच से हम लोग कितना 5.5 घंटा आगे है हम लोग, ठीक है। क्या है, हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है। देश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है। आगे सुदूर पूर्वी एवं सुदूर पश्चिमी भागों में समय में 2 घंटा का अंतर देखने को मिलता है। बात सही है, 2 घंटा को देखने को अंतर मिलता है उन लोगों को। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक योमोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर गुणांक पर चुना है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी योमोत्तर को भारत का मानक योमोत्तर चुना गया है, ठीक है। यूएसए में 9 समय जोन है, ठीक है। कितना है, 9 समय जोन है। रूस में 11 समय जोन है, ठीक है, 11 समय जोन है, ठीक है। क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक समय जोन में ये लोग नहीं फिट बैठते, इसलिए ये लोग को अलग से कुछ समय जोन को चुनना पड़ा, जिसके लिए आदमी को दिक्कत ना हो इधर उधर जाने में, इसलिए ये 11 जोन और 9
समय जोन चुना गया है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, के 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। कौन कौन 8 राज्यों से गुजरता है देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम बनाकर। आठ राज्यों से कौन कौन गुजरता है तो देखिए, स्टार्ट यहाँ से कीजिए। राजस्थान, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। ये आपको 8 गो राज्य जो 8 राज्य से गुजरते हैं, ठीक है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ काटती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ काटता है, छत्तीसगढ़ में काटता है, ठीक है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलन स्थल कौन है, तो नीलगिरी है, ठीक है। आपको बोलना है ना, पूरा हर चीज़ को समरी यहाँ पे उपलब्ध है, दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। विश्वास कीजिए, क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए आप लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है एवं सबसे छोटा कौन है? गोवा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है एवं सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है। इस सबसे यहाँ पे डाउट है, अब ये सबसे बड़ा नहीं रहा है, ठीक है, लद्दाख हो गया है, शायद से थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, हो ही गया है। जनसंख्या दृष्टि से भारत, जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा कौन है? सिक्किम है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है। दमन और दीव के बीच खंबात खाड़ी अवस्थित है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर 7 बहनों की संख्या दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग। भारत के राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगता है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने? 8 राज्यों से लगता है, ठीक है। देख लीजिएगा, मैप याद रहेगा तो आप लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैप की भी प्रैक्टिस कीजिए। हम इससे भी पहले बताए थे, जो ऑनलाइनर था उसके मैप, प्लेन वाला मैप किन लीजिएगा आप लोग, प्रैक्टिस कीजिएगा कौन कहाँ है। यहाँ बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपको दिल्ली है, यहाँ पे आपको राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, ये सब आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। कितना याद कर लीजिएगा, नहीं याद नहीं होने वाला है, ठीक है। एक केंद्रशासित में दिल्ली जुड़े हुई है जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। नोट, उत्तर प्रदेश सोनभद्र देश एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से लगता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश कौन है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा जनरली बुक में, यहाँ पे इंक्लूड किया गया, इसीलिए बोलते हैं दृष्टि का अच्छा बुक का कलेक्शन नोट समरी बनाया गया है, यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश संलग्न राज्य क्षेत्रों में से आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सबसे कम संलग्न क्षेत्र है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सर्वाधिक संलग्न क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली का है केंद्रशासित प्रदेश, ठीक है। भारत में 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश सीमा समुद्री लगती है, जिसमें गुजरात के समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, छोटी सबसे गोवा की है, ठीक है। 19 राज्य, 4 केंद्रशासित प्रदेश स्थल रुद्ध, इसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड है। 2 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, जिसकी सीमा, आइए हम लोग देख लेते हैं पहले कि 9 वो कौन कौन सा राज्य है जो आपको समुद्र से लगता है। तो सबसे पहले यहाँ से लेंगे, क्या है तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। 9 हो गया। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लिए। जो भी ये समुद्री जितना भी इधर से लग रहा है जो तट रेखा समुद्र से, वो सभी क्या है 9 राज्य जो
आपको समुद्र से टच करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में कौन कौन है? तो आपको ये आपको केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। देख लेते हैं। यमन आपको आंध्र प्रदेश से पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिएगा। कराईकल आपको मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, सॉरी माहे आपको केरल में है। मूल पुडुचेरी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आते हैं समुद्री तटरेखा से और केंद्रशासित समुद्र से जो 9 राज्य बताए हैं देख लीजिए आप लोग। और केंद्रशासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव सब हो गया, साथ में हो गया, ठीक है। दिल्ली राज्य संलग्न जो एनसीआर में सम्मिलित जिले हैं, ठीक है। एनसीआर में कौन कौन है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवाड़, रोहतक। देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। राजस्थान सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, किंतु उनके 2 जिले एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित है, ठीक है, याद रखिएगा। पड़ोसी देश तो हम लोग देख लिए थे उधर भी, लेकिन देख लीजिए फिर से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश साथ लगी है, ठीक है। दक्षिण में 2 पड़ोसी देश है जो श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत 16 राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है, ठीक है। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारत तमिलनाडु के एवं श्रीलंका के मध्य में आदम ब्रिज स्थित है। पंबन ब्रिज रामेश्वर ब्रिज है। आदम ब्रिज शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन राज्य से कितना देश लगता है। सिक्किम से 3 गो, नेपाल, भूटान, चीन और अरुणाचल प्रदेश 3, चीन, भूटान, म्यांमार, नागालैंड से 1 म्यांमार, मणिपुर से म्यांमार, मिजोरम से बांग्लादेश म्यांमार, त्रिपुरा से बांग्लादेश लगता है, मेघालय से बांग्लादेश, असम से भूटान और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, बिहार से नेपाल लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से नेपाल, उत्तराखंड से नेपाल एवं चीन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से चीन, जम्मू एवं कश्मीर से पाकिस्तान, पंजाब से पाकिस्तान, राजस्थान से 1 पाकिस्तान लगता है, गुजरात से पाकिस्तान, लद्दाख से 3 चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अब नहीं लगता है, ठीक है, नैका मैप के हिसाब से अफगानिस्तान अब चीन और, ठीक है। विभाजक रेखा है संबंधित है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान आरोपित सीमा है जो रेड क्लिफ, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के है। यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब देख लीजिए चैनल VVI है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, यह VVI है। चैनल विभाजित, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के बीच है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान लघुतम निकोबार के मध्य है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका तमिलनाडु में जफना प्राद्वीप है। कोको जल संधि अंडमान कोको द्वीप म्यांमार में है, ठीक है। अब हम लोग किस देश से कितना राज्य लगता है उसके लिए देखना है। तो बांग्लादेश से हम लोग को लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। 5 को इससे लगता है राज्य हम लोगों को कौन कौन, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से मिस मत कीजिएगा। पूछ देगा क्वेश्चन देगा कि बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं, चीन से कितने राज्य लगते हैं, पाकिस्तान से कितने, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैप के थ्रू ही इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चीन से
34-88 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। 5 इससे भी लगता है। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख पाकिस्तान से 33-23 है इसका, 5 को है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख अब नहीं लगता है, ठीक है, अब लद्दाख खत्म है, 4 को होगा। नेपाल से 1751 किलोमीटर है, 5 को है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार 1643 किलोमीटर है, 4 को इसके लगता है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। भूटान से 699, 4। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, अरुणाचल प्रदेश और पाकिस्तान से 106 किलोमीटर है, 1 है मात्र लद्दाख। ठीक है। भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी तो आप लोग कर सकते हैं, मोटा मोटी राजधानी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। राजधानी लगभग स्टूडेंट को याद ही रहता है। विदेशी शासन अधीन स्वतंत्र, उसकी ई देखना जरूरी है। हम लोग राजधानी को स्किप कर दिया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अपना से। पुर्तगाल के अधीन दादर नगर हवेली 1954 में था। फ्रांस के अधीन था चंद्रनगर, 1946 में स्वतंत्र पूर्व सम्मिलित किया गया। दमन नदी 1961, पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी 1954 में, गोवा 1961 में, कराईकल 1954, माहे 1954, यमन 1954, ठीक है। भारत संबंधित अन्य प्रमुख तत्व, प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील, बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 68वीं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील है, अन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील है। भारत का औसत समुद्री तल से माप चेन्नई से मापा जाता है, जो भी इसका माप है। जनसंख्या का आधार विश्व में स्थान, अब हम लोग देखिए दूसरा स्थान नहीं रहे, चीन के पछाड़ कर हम लोग प्रथम स्थान हो गए, याद रखिएगा, ठीक है। चीन के पछाड़ कर हम लोग प्रथम स्थान आ गए। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है? 2.4 है। पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। विश्व में जनसंख्या प्रतिशत अब बढ़ गया है, लेकिन उस समय 2011 जनगणना के अनुसार है, ठीक है। पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच के समय अंतराल 2 घंटा है, याद रखिए 2 घंटा है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। अब अभ्यास सेट देख लेते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या पढ़े हैं, क्या समझे हैं, और आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। इससे इसीलिए बहुत अच्छा लगा है दृष्टि का, इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं कि इस चैप्टर पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन कहता है कि यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान से मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा? तो टोटल हम लोगों को 7 राज्यों से गुजरना पड़ेगा। मैप जो होगा, मैप खोल के सामने रख पढ़िएगा, चाहे एटलस होगा तो आप मिला लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। 7 हो गया, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों और उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा, ठीक है। पहले हो जाएगा आपको राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण कैसा है? तो आपको अध्यारोपित सीमा है, ठीक है। क्या है? अध्यारोपित सीमा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बढ़िया क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो आपको नागालैंड नहीं बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखें हम लोग ऊपर में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कैमा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है, ठीक है। छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही उत्तर चयन और अधोलिखित कूट का उपयोग कर, ठीक है।
भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल नहीं, ये तो पहला ही गलत हो गया। यह स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का 2.4% अपने पास रखा है, जी बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में आता है, देख लेते हैं। नहीं, समूचा नहीं आता है उष्णकटिबंधीय में। सारे 82 पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय डी, ठीक है। एक और सॉरी एक नहीं 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 यानी कि डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कितने भारतीय राज्य कर्क रेखा से गुजरता है, तो हम लोग का 8 राज्य जो है कर्क रेखा से गुजरता है, ठीक है, जानते हैं। भारतीय मानक संयुग्मता रेखा नहीं गुजरती है, तो हम लोग को कितना 5 राज्य से गुजरता है, तो पूछ रहा है नहीं, तो ये सीधे दिख रहा है कथी, तो महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरता है, ठीक है। न तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना से वो गुजरता है, ठीक है। भारत का सुदूरस्थ बिंदु, दक्षिणतम बिंदु है कहाँ, कौन है, तो आपको इंदिरा पॉइंट है, जान रहे हैं कौन है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान, बांग्लादेश सीमाओं में लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम, म्यांमार सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। देखिए आगे क्या कहता है, तो 9 का सी हो जाएगा, 2 और 3 लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा 2 और 3। निम्न में किस राज्य के सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है, ठीक है। क्या कर रहा है कि बांग्लादेश से सीमा नहीं लगता है। ग्यारह नंबर ठीक अर्थ कर रहा है, निम्न राज्यों में से सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है, ठीक है। तो 11 को हो जाएगा आपको सी, मणिपुर, ठीक है। क्या हो 11 का सी हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। सॉरी 10 का आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ 10 के आंसर आपको ए हो जाएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। 10 के अंदर ए हो जाएगा, 1 2 तीनों हो जाएगा, ठीक है। भारत में किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन को लगता है, तो ये आपको सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। कौन, सिक्किम, ठीक है। भारत निम्नांकित राज्यों में से किसमें 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है आपको त्रिपुरा, याद रखिएगा कौन, त्रिपुरा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म सही है 14 का भी, सिक्किम और बिहार। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। कितना है, 9 है तटीय सीमा, कितना है, 9 है, याद रखिए कितना, 9। पुडुचेरी कितने क्षेत्र में है, तो यार तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्य 7 वनों भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल नहीं है, याद रखिएगा। असम कुल मिला कितने राज्यों के शासी प्रदेश घिरा हुआ है, तो 18 का हो जाएगा आपको 20-7, याद रखिए। क्वेश्चन सब बहुत अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है, झारखंड, सॉरी झारखंड नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है 19 का बी, तो यहाँ पूछा 2 3 4, ठीक है। राजस्थान भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा और आपको झारखंड भी हो जाएगा, पंजाब से, क्योंकि पंजाब ऊपर में है, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। पंजाब का भाग नहीं है, ठीक है, पंजाब का भाग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, तो देख लीजिए अंबाला दिया हुआ है, खुर्जा दिया, करनाल दिया हुआ, रोहतक दिया हुआ है, तो 3 और 4 यानी कि करनाल और रोहतक। ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलता है, डीपली पढ़ने उसके बाद ही मिलेगा आपको, ठीक है। भारत किस राज्य का समुद्री
तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का है, ठीक है, जानते हैं हम लोग गुजरात का है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, 1 3 4 वाला ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 1 2 4 वाला, ठीक है, 1 2 4 ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आज का सीरीज़ कैसा लगा है। एक्सप्लेनेशन के साथ भारत के परिचय हम लोग देख लिए, भूगोल का परिचय जो है आपको, इंडियन ज्योग्राफी का, और उसके साथ जो 2300 क्वेश्चन कराया गया है, कैसा लगा है आपको पढ़ने में और कैसा सेट का क्वेश्चन लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। कल फिर हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आएंगे।